हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग क्लास 6 स्टैंडर्ड। और हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर नंबर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस वर्ड्स इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। क्या आप जानते हैं इस शब्द को कि उसका अर्थ क्या है? बैंडेज पट्टी, क्रच बैसाखी, क्रीपल जो क्रीपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। तो हम अभी इस जो देख रहे हैं इसको हम इसके जो अर्थ है उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि बैंडेज पट्टी है, क्रच बैसाखी है, क्रीपल यानी अपंग, और ऑनर यानी सम्मान, मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, और सिस्टम मतलब व्यवस्था। ओके, लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। इस यूनिट में चित्रों को देखें और अनुमान लगाए कि यह स्कूल अन्य स्कूलों से किस तरह अलग हो सकता है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह की स्कूल, एक अलग तरह की स्कूल। तो हम देखते हैं बच्चों, चलो फर्स्ट पैसेज है। आई हैड heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, जाना था, लेकिन पिछले हफ्ते तक इसे देखने का मौका नहीं आया। अ चांस टू बी विजिट व्हेन, लेकिन when I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे एक 12 साल की लड़की दिखी। हर आईज वेयर कवर्ड विद बैंडेज, और उसकी जो आंखें थी उसके आंखों पर पट्टी से बंधी हुई थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। एक बच्चा उसे केयरफुली उस फ्लावर बेड से ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि उससे वो 4 साल से छोटा था। मतलब जो लड़की थी वो लड़की 8 साल से उससे बड़ी थी, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल की थी और ये जो लड़का था वो 4 साल से छोटा था। मतलब ये लड़की की उम्र थी 8 साल की। She stopped, वो रुकी। And it looked like she asked him who had come, वो रुकी और उसने पूछा कि कोई आया है। He seemed to be describing me to her, then they pass on, और उसके बाद उसने कुछ वर्णन किया और वो वहाँ से चल पड़े। Miss Beam was all that I had accepted. Miss Beam all had that accepted. Miss Beam बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने उम्मीद की थी। मिडल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब मिस बीन वैसी थी जैसा मैंने सोचा था, कि मतलब एक मध्यम एज था उसका, फुल ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है एक बहुत सारी जवाबदारी उस पर थी, और वो एक काइंडली नेचर था, एक समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, अब उसके जो बाल है वो बाल थोड़े थोड़े ग्रे मतलब सफ़ेद होने लगे थे। टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, मतलब उसका जो शरीर था वो थोड़ा सा मोटा था मगर दिखने में सुंदर था। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा को वो समझा रही थी कि वो घर जाना चाहता था, उसे वो समझा रही थी। आई आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने कुछ उसकी जो मेथड है टीचिंग की उसके बारे में मैंने कुछ उसे सवाल किए। विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल, जो कि वो सादे थे, जो मैंने सुने थे। पैसेज नंबर 4 देखते हैं बच्चों हम।
no more than is needed to help them to learn how to do things. ज़्यादा चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है पढ़ाने के लिए. साधारण स्पेलिंग मतलब साधारण जो जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मतलब प्लस करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड राइटिंग. ये सिंपल तरीका टीचिंग करना मिस बिन का था. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. जब वो एक जगह शाम को इकट्ठा बैठते थे तो वो बस बातों बातों में ही उनको जो रही हुई बातें हैं, जो टीचिंग है, वो अच्छी इंटरेस्टिंगली बता देती थी और सिखाती थी. जो कि वो रही हुई जो भी उनकी कुछ टीचिंग है वो उसमें ही हो जाती थी. ड्यूरिंग विच दरम्यान which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. अभी कि जो जिसे दौरान उन्हें शांत बैठना होता था और प्रैक्टिकली ऐसा कोई लेसन नहीं रहता था. मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिकली लेसन वहाँ पे नहीं होता था. बस एक जगह बैठना और जो बाकी का बचा हुआ जो वर्क है वो बातों बातों में ही क्या उनसे मजेशीर पूरी कर देती थी. हम अभी देखते हैं पैसेज नंबर 5. द रियल एम, जो रियल एम है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट. अभी इस स्कूल का असली मकसद, वास्तविक मकसद बहुत कुछ विचार सिखाना नहीं था. बस उन्हें ज्यादा संवेदनशील बनाना, मतलब एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स. उन्हें क्या सिखाना था? संवेदनशील बनाना सिखाना था. काइंडनेस, दूसरे के प्रति दयालुपन, मतलब एक काइंडनेस होना जरूरी है. टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक सुजान नागरिक बनाना, ये उसका सिखाने का जो मकसद ये था. मतलब उस बच्चों में क्या होना चाहिए? वो बच्चे संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों के प्रति उनको दया होना चाहिए, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक अच्छा वो नागरिक बने. ये उन स्कूल का रियल यानी सचमुच मकसद था. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. जरा एक मिनट खिड़की के बाहर देखिए. वो कहती है यहाँ पर मानवीय गुणों पर ध्यान दिया जाता है. तो बच्चों पे हम देखते हैं पैसेज नंबर 6. आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास पहुंचा. विच ओवरलुक अ लार्ज गार्डन, विच ओवरलुक अ लार्ज गार्डन, मुझे बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दिया. एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे खेलकूद का मैदान भी था. व्हाट डू यू सी? मिस भीम आस्क्ड. मिस भीम ने पूछा कि आपने क्या देखा? तो हम उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या, आपने क्या देखा? आई सी मोर वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर मैदान है. आई सेड, मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर गार्डन है. एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेंस, जॉली, जॉली का मतलब हम क्या होता है, मतलब बहुत खुशी से जो बच्चे थे वो वहाँ से मुझे दिखाई पड़े. एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग. बहुत सारे बच्चे मुझे खुश तो दिखे, मगर उनमें से मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि वो हेल्दी यानी स्वस्थ नहीं थे और एक्टिव भी नहीं थे. व्हेन आई केम इन, जब मैं पहुंचा, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, और जब मैं एक गर्ल्स के पास पहुंचा, शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, वो लड़की आंखों से बहुत ही परेशानी में नजर आई. नाउ आई कैन सी टू मोर, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और वही डिफिकल्टी मुझे फिर से दिखाई दी. एंड देर इज अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग, एंड
there's a girl with a crutch walking the others at play. और जो बैसाखी के साथ एक लड़की कुछ बच्चे खेल रहे थे उन्हें देख रही थी. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल्स. मतलब होपलेस जो जो बच्ची की ऐसी क्या उसे एक परेशानी होती है, वो हताश होती है, वो ऐसी नज़र आती है जो हताश और निराश अपंग जैसी नज़र आ रही थी मुझे. अब हम देखते हैं पैसेज नंबर 8. मिस बीम लाफ. और मिस बीम हंसी. ओ नो सी सेड. उसने कहा अरे शी इज नॉट रियली लेम. वो सच में लंगड़ी नहीं है. मुझे बहुत ही दिल से मतलब मन से क्या हुआ कि बड़ी तकलीफ हुई और मैंने मिस बीम से कहा कि ये क्या है मिस, ये कितना सी सिम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. हाँ वो कितने परेशानी में है. तो मिस बीम हंस के कहती है ओ नो अरे नहीं. सी सेड. उसने कहा क्या कहा कि सी इज नॉट रियली लेम. वो सच में लंगड़ी नहीं है. दिस इज ओनली हर लेम डे. उसका आज लंगड़ा होने का दिन है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर. मतलब दूसरों भी जो है वो भी अंधे नहीं है. इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे. उनका आज अंधा होने का दिन है. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज. ओ आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन. और वो फिर से हंसी कि उसे फिर से हंसी आई कि उसे वो मुझे एक आश्चर्य जैसा लगा. और वो मिस बीन फिर से हंसी. क्योंकि बच्चों होपलेस मतलब होपलेस, अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप जो वर्ड्स है हम देखते हैं. लेम डे मतलब अ डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम. मतलब उस दिन में लंगड़े होने का एक्ट करना मतलब एक भूमिका करना, वो उसका लेम डे का मतलब होता है. ओके. होपलेस मतलब प्लेइंग अनफॉर्चुनेट विदाउट होप, उसे कहते हैं हम होपलेस. मतलब दुर्भाग्य, कोई आशा नहीं होना, कोई जिंदगी जीवन में अपेक्षा नहीं होना, इसे हम कहते हैं अनफॉर्चुनेट विदाउट होप. और लेम डे मतलब उस दिन को हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्ट करना पड़ता है जो लंगड़े होने का. और वही वो बच्चे कर रहे थे जो अलग तरह की स्कूल हम देख रहे हैं इस स्कूल में. अब हम देखते हैं पैसेज नंबर 9. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. Miss Bean said to author, this is a very important part of the system. ये हमारे सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है. Miss Bean said to the author, यही तो हमारे स्कूल का महत्वपूर्ण अंग है. To make our children appreciate and understand misfortune. कि हमारे बच्चों के बदकिस्मतों को समझना, हम उनकी मदद भी करते हैं. हर बच्चे का एक दिन क्या होता है, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू एन ईच टर्म. एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. हर बच्चों का एक दिन क्या होता है, एक ब्लाइंड डे होता है. और उन्हें पता चलता है कि दुर्भाग्य क्या होता है. वो एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं. वन लेम डे, एक दिन अंधा होने का होता है, एक दिन लंगड़ा होने का होता है. वन डीप डे, एक दिन बहरा होने का होता है. वन इंज्योर डे, वो एक दिन क्या होता है, घायल होने का रहता है. एंड वन डम डे, एक दिन गूंगा होने का होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दरमियान देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. अभी जो ब्लाइंड डे के जो दरमियान क्या होता है कि आंखों पर कंप्लीटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है कंप्लीटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है कंप्लीटली, जो कि पूर्णता कंप्लीटली क्या होता है, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है. एंड दे आर नॉट देयर ऑनर नॉट टू पीप, और वो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी एक ईमानदारी होती है, एक सम्मान, मतलब वो कि उसमें से ना देखे. द बैंडेज इज टू पुट the bandage is put on overnight so that they walk blind. Bandage is put on overnight so they
वेक ब्लाइंड, मतलब जो बैंडेज होती है वो रात को ही बांधी जाती है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, और वो क्या करें, दूसरे दिन वो अंधे ही वो उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, कि उसे दूसरों की जरूरत पड़े। और पट्टी से बाहर देखे नहीं, वो बैंडेज छत में रात में ही बांधी जाती है ताकि वो अंधे ही उठे, और इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ की लिए उन्हें मदद की जरूरत पड़े। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, हर चीज़ की उसे मदद पड़े। अदर चिल्ड्रेन्स आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो जिनकी ड्यूटी रहती है, ज़रूरत पड़े और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने की ड्यूटी दी जाती है, और वो जहाँ जाना चाहते हैं इस तरह वो बहुत कुछ सीखते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड और जो हेल्पर्स होते हैं दोनों भी बहुत कुछ सीखते हैं। पैसेज नंबर 10 हम बाद में देखते हैं बच्चों। हमारा यहाँ पे जो पार्ट 1 है इस लेसन का, यहाँ पे एंड होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं पैसेज नंबर 10 से। थैंक यू वेरी मच।